स्वागत है आप लोगों का इस नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं चैलेंजेस ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में। तो चैलेंजेस ऑफ मशीन लर्निंग में पहला आता है इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ट्रेनिंग डेटा। जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है वो मतलब पूरा नहीं है कि हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को दे पाए अभी इन प्रेजेंट। अगर हम स्पीच रिकॉग्निशन की बात करें तो उसमें हमें मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एग्जांपल्स चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की डिफरेंट वॉइस होती है, डिफरेंट पिच हो गई, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी हो गई, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो गया। तो ये मतलब हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो जो क्वांटिटी है वो अभी इनसफिशिएंट है ट्रेनिंग डेटा के लिए। अगर दूसरी चैलेंज की बात करें तो वो क्या है कि हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा है वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव है। इसका मतलब कि अगर हम जैसे कोई नया डेटा लेके आ रहे हैं तो वो नया डेटा क्या करता है, वो पूरा जो उसके बाद जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो बेसिकली अगर हम यहाँ एग्जांपल में देखें तो ये पिक्चर दिख रही है, तो इस पिक्चर में हम क्या कर रहे हैं, जीडीपी पर कैपिटा निकाल रहे हैं। तो जीडीपी पर कैपिटा हम निकाल रहे हैं, पर इसमें हम देख सकते हैं कि जो रेड डॉट्स है जिसमें ब्राजील, मैक्सिको और उसके बाद कई सारे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड का नाम लिखा हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये डेटा क्या है, अलग है, ये पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे ब्लू डॉट्स है तो सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कुछ डेटा जो पॉइंट्स होते हैं वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसमें हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसमें क्या होता है कि जो नॉइज होती है वो सैम्पलिंग नॉइज कहते हैं, तो वो आ जाती है। फिर उसके बाद इसमें सैम्पलिंग बाइसिंग आ जाती है। सैम्पलिंग बाइसिंग क्या होती है कि हम पक्षपात कहते हैं जिसको कि हम बेसिकली एक डेटा पॉइंट को चुन रहे हैं, बल्कि वो पूरे डेटा पॉइंट जो सारे उसके डेटा पॉइंट्स है उसको कवर नहीं कर पा रहा है, और तभी भी हम उसको चुन दे रहे हैं। बाय द वे अगर आप एग्जांपल लो कि हम 1 से 10 के डेटा पॉइंट्स ले रहे हैं, बाय द वे वहां क्या है, उसके बाद 1 to 10 तो डेटा पॉइंट सही है, फिर उसके बाद 10 to 100 भी है, और हम ले रहे हैं 9। तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई यहाँ जो डेटा है वो सिर्फ 1 to 10 है, बल्कि हमारे पास 10 to 100 वाले डेटा पॉइंट्स भी हैं, पर हम कवर नहीं कर पा रहे। तो ये हो गया नॉन रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग डेटा। अगर हम बात करें पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा, तो जो डेटा है हमारे उसमें क्या होता है कि कुछ नल वैल्यूज आ जाती है, कुछ क्या है कि नॉट अ नंबर वैल्यूज आ जाती है। अगर हम चाहें कि जो मॉडल्स हमारे हैं वो न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स में काम कर रहे हैं, पर हम उनको स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो ये क्या है, डेटा क्या है, वो पुअर क्वालिटी का डेटा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं अपने डेटा को, जो हम बाद में सीखेंगे। तो इसमें क्लीन करना एक बहुत बड़ा टास्क है। इसमें कई सारे डेटा साइंटिस्ट क्या अपना टाइम व्यतीत करते रहते हैं कीवर्ड क्लीन करने में। उसके बाद आते हैं इररिलेवेंट फीचर्स। इररिलेवेंट फीचर्स इसका मतलब है कि भाई हम हमारा मतलब जो डेटा है वो बाय द वे डील कर रहा है कि सिर्फ यस और नो बोलेगा, और हम उस पर लिख रहे हैं पैराग्राफ कि भाई ये पैराग्राफ हम चाह रहे हैं कि वो पैराग्राफ बोले, तो वो इररिलेवेंट फीचर्स है। मतलब उससे ना उसका कोई मतलब है ना कुछ है। बाय द वे हम कॉपी जैसे हम लेते हैं कि हम कॉफी मशीन को बोल रहे हैं कि भाई तो कपड़े धो, तो वही बात हो गई है। तो मतलब यही है कि अगर गार्बेज जाएगा तो गार्बेज आएगा। अगर हम जो बैड डेटा देंगे तो बैड डेटा हमारे पास आएगा, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट सही आए तो हम रिलेवेंट डेटा देना चाहिए हमको। रिलेवेंट डेटा मतलब जो उससे कुछ वैल्यू भी रखे। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर इंजीनियरिंग यूज करते हैं। तो फ्यूचर इंजीनियरिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है फ्यूचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन में क्या होता है कि ये हम ट्रेन करते हैं, इसमें एक्सिस्टिंग फीचर्स को हम ट्रेन करते हैं फीचर्स को। दूसरा होता है फीचर एक्सट्रैक्शन। तो फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या होगा कि हमने क्या पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे फीचर्स है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में तोड़ देना। फिर उसके बाद क्रिएटिंग न्यू फीचर्स बाय गैदरिंग न्यू डेटा। अब एक न्यू फीचर्स को लेके एक नया डेटा बना देना, ठीक है। अब आता है उसके बाद ओवरफिटिंग द ट्रेनिंग डेटा। तो ओवरफिटिंग क्या होती है? ओवरफिटिंग का मतलब कि जो हमारा डेटा है, वो जो मॉडल है वो हमारा ट्रेनिंग डेटा में तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर जैसे ही हमने उसको जनरलाइज हमने उसको डिप्लॉयमेंट में डाला, उसके बाद कोई अगर नई वैल्यू आती है तो उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसको हम बोलेंगे ओवरफिटिंग, ठीक है। तो ओवरफिटिंग कब होती है? जब हमारा मॉडल क्या हो, वो टू कॉम्प्लेक्स हो, मतलब उसमें कुछ भी मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमने कई सारे एट्रीब्यूट्स को एक साथ ले लिया और उसमें हम वैल्यूज को परफॉर्म कर रहे हैं, प्रेडिक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा।
क्योंकि बेसिकली उसकी मेमोरी लिमिट ही आपकी बाय द वे 4-5 एट्रीब्यूट्स की है और हमने 100 एट्रीब्यूट्स डाल दिए, तो वो ओवरफिटिंग होना ही है। फिर उसके बाद अगर या फिर नॉइज हो सकती है, बेसिकली यही रीजन ज्यादा रहता है कि उसमें नॉइज है, तो इसके लिए हम क्लीन करते हैं पहले डेटा को। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस क्या है कि हम ओवरफिटिंग ना हो। तो सबसे पहले हम प्योर पैरामीटर्स, हम मतलब जो एट्रीब्यूट्स हमारे वो विद प्योर पैरामीटर्स उनको लें। ठीक है, इसमें क्या होगा कि वो टू कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। हम जो ट्रेनिंग डेटा है वो हम कई ट्रेनिंग डेटा जो है जितना भी हमें मिल पा रहा है उसको हम गैदर कर पाए। उसके बाद हम क्लीन कर पाए डेटा को ताकि नॉइज ना रह पाए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम उसको सिंपलर बना रहे हैं, अगर हम ओवरफिटिंग को सिंपलर बना रहे हैं या ओवरफिटिंग को हम रिड्यूस कर रहे हैं, इस फीचर को क्या बोलते हैं, रेगुलराइजेशन बोलते हैं। तो रेगुलराइजेशन क्या हुआ कि हम ओवरफिटिंग को कम करने की कोशिश करते हैं। तो रेगुलराइजेशन को बेसिकली लर्निंग के टाइम पे लाने के लिए हम यूज करते हैं हाइपर पैरामीटर। तो हाइपर पैरामीटर क्या होता है कि हाइपर पैरामीटर एक पैरामीटर बना दिया लर्निंग एल्गोरिथम में कि भाई बाय द वे अगर हाइपर पैरामीटर ज्यादा हुआ तो जो आपका रेगुलराइजेशन होगा वो ज्यादा होगा, और अगर हाइपर पैरामीटर हमने कम कर दिया तो रेगुलराइजेशन कम होगा। तो मतलब ये क्या है, एक पैरामीटर है। तो इस पैरामीटर को क्या हम लर्निंग एल्गोरिथम के टाइम यूज करते हैं? नहीं, ये असल में हम ट्रेनिंग के टाइम यूज कर लेते हैं। ट्रेनिंग के टाइम हम इसको डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद जब जब ट्रेनिंग होती रहेगी तब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर हम ऐसे तो बेसिकली आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार हम उसको हाई रख देते हैं, बढ़िया तो है, ओवरफिटिंग ना हो, रेगुलराइजेशन होता रहे। ठीक है, अगर आपने उसको हाई रख दिया तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी ना, जो गुड सोल्यूशन मिलेगा वो आप बहुत कम चांसेस है कि वो सही मिले। तो इसके लिए हम जो पैरामीटर है उसको जरा सोच समझ के रखते हैं। उसमें मतलब हम बेसिकली कुछ वो देखते हैं कि कैसे कैसे ये पैरामीटर अफेक्ट कर रहा है डेटा को, तो उस बेसिस पे हम हाइपर पैरामीटर को सेट करते हैं। ठीक है, अंडरफिटिंग बिल्कुल ओवरफिटिंग का अपोजिट। इसका मतलब जो हमारा डेटा है वो बाहर तो छोड़ो, मतलब डिप्लॉयमेंट के बाद तो छोड़ो, वो जो आप हम मॉडल बनाया उसी पे वो ट्रेन अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसकी एक्यूरेसी कम आ रही है। तो ये क्यों हो रहा है? तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि हम पावरफुल, पहले हम रिलेवेंट मॉडल ढूंढें। बाय द वे हम पहले हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बाद में पढ़ेंगे कि कैसे हम रिलेवेंस ढूंढते हैं उनके बीच में। तो हम उसके बाद पावरफुल मॉडल देखते हैं। फिर उसके बाद बेटर फीचर्स, लर्निंग एल्गोरिथम्स को हम बेटर फीचर्स दें, कंस्ट्रेंट्स ऑफ द मॉडल जो है उसको रिड्यूस करें। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।